बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है आपकी? हमने मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को तकरीबन 2 लेक्चर पहले हो गए हैं और मेरे ख्याल में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट उसके अंदर कवर है। अब बस ये छोटी-छोटी चीज़ें देखनी है और मेन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का रेट का एक इशू आता है, उसको देखना है। ठीक है? अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि जुल्फ़िकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल प्रोडक्ट as the total production capacity 3000। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आपने इस क्वेश्चन के नाम से सर्च कर लेना। ठीक है। द कंपनी बजटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008। कहते हैं कि आपके पास जो टोटल कैपेसिटी है वो 30,000 है और जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 27,000। अब मुझे बताओ, हम नॉर्मल कैपेसिटी लेंगे या टोटल कैपेसिटी लेंगे? ऑब्वियसली हमने कौन सी कैपेसिटी लेनी है? 27,000, मतलब कि नॉर्मल। ये बजटेड इंफॉर्मेशन है सारी। फिर वो कहता है कि आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो 110 है और जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है वो है 25 रुपए, यानी ये वेरिएबल दोनों है। फिर वो कहता है जो फिक्स्ड है वो 756,000 और 504,000। और अगर हम यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करें, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, तो हमारे पास बनेगा 756,000 डिवाइडेड बाय 27,000। 756,000, क्योंकि हमने नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी पे डिवाइड करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 28। मतलब ये कि हमारा ओवरहेड पर यूनिट जो रेट है जो कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इस्तेमाल होना है वो 28 है पर यूनिट। टोटल 756। कहते हैं एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा, जो एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा है, एक्चुअल में हमने 24,000 यूनिट बनाए जिसमें से 22,000 यूनिट हमारे पास सेल हुए 250 के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है पहले से 2,000। ओके होगी बात? कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2008, कहता है जनवरी 2008 के अंदर द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड 120,000 फ्रॉम द बजटेड। कहता है जो हमने बजट किया हुआ था ना उससे हमारा जो एक्चुअल है वो 120,000 से इंक्रीज कर जाएगा। जो एक्चुअल है हमारा वो 120,000 से इंक्रीज कर जाएगा। ये टोटल अमाउंट है। इसका मतलब है एक्चुअल में हमने यूनिट कितने बनाए थे? 24,000। अगर हम देखें कि 120,000 को 24,000 पे डिवाइड कर दें, ये अमाउंट आ रही है हमारे पास 5। तो 5 मजीद वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया जो इसके अंदर होंगे। मतलब ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात होती है। ये फैक्ट्री लिखा हुआ ना, तो हमारे पास ये पहले जो गिवन है प्रोडक्शन वेरिएबल, इसके अंदर मटेरियल है, इसके अंदर लेबर है, इसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है। और इसके अंदर ये वाली अमाउंट भी 5 भी ऐड हो जाएगी क्योंकि इस महीने के अंदर आपका वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए से ज्यादा हो गए। इसका मतलब है आपके टोटल जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है वो 110 नहीं बल्कि 115 है। पहले 110 थे, जनवरी के अंदर आके ये 5 रुपए से बढ़ गया। ओके होगी बात? उसके बाद हमें बाकी सारा डाटा गिवन है। उसने कहा जी मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जरिए प्रॉफिट फाइंड करके दे दें और दूसरा हमें रिकंसाइल करके भी दे दें। क्वेश्चन तो समझो आसान है, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट आ जाए जरा, फॉर्मेट पे सबसे पहले हम देखते हैं जी, अब मार्जिनल का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले सेल्स लिखते हैं जी। सेल्स हमने कितनी की है? सेल्स की है 22,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय किस रेट पे? 250 के हिसाब से। हमारे पास कितनी सेल्स आ गई? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, 5,500,000। ओके की बात? लेस करेंगे जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल।
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पास पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट हैं? एंड पे गिवन है, ये देखे 2000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट भी हम फाइंड कर लें। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट थे 2000, प्रोड्यूस किए 24,000, टोटल हो गए 26,000 और 2000 22,000 सेल कर दिए। कितने बच गए जनाब? 4,000। ओपनिंग स्टॉक 2,000 यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स। ठीक है, अब आ जाए। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट है 2000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? मार्जिनल के अंदर 3 रेट होते हैं, मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। पेपर में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और यहां पर ये जो अमाउंट गिवन है, ये उसने कहा जी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है 110 रुपए। इसके अंदर फिक्स्ड नहीं शामिल, इसके अंदर फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। और इसके अंदर ये जो 5 रुपए ऐड किया है वो तो इस महीने ऐड हुए हैं, इस महीने चेंज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये 1,20,000 जो 5 रुपए पर यूनिट इंक्रीज हुआ है, पहले नहीं था, पिछले साल नहीं था, ये इस महीने इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक के लिए जो पर यूनिट कॉस्ट इस्तेमाल होगी वो 110 रुपए ही होगी। वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 120,000 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड या बजटेड ओवरहेड आर इंक्रीज्ड। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक के लिए 110 इस्तेमाल होंगे। फिर आगे प्रोडक्शन के लिए, अब प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड इकट्ठे हैं, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 115, क्योंकि ये तो यही महीना है। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 115। बात समझ रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक क्योंकि पिछले महीने का या पिछले साल का होता है, तो तब तो ये नहीं होंगे, तो इसलिए पिछले साल के लिए वही पुराना रेट इस्तेमाल होगा। और इस साल के लिए जो 1,20,000 नया ऐड हुआ है वो हमने ऐड करके पर यूनिट इंक्रीज कर दिया। ठीक होगी बात? अब दी अमाउंट लिख लें इसकी। हाँ जी, 2000 को मल्टीप्लाई किया 1110 से 220,000, 24,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 115 से 2760 000, और 4,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 115 से तो 460,000। हमारे पास आ गया 220,000 प्लस 2760 माइनस 460,000, तो हमारे पास आ गया 2520,000। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया जनाब? 2980,000। ठीक होगी बात? फिर हमने क्या करना है? लेस कर देना है वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। आपने पूरा लिखना है पेपर में। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस कितने हैं वेरिएबल? 25 पर यूनिट, 25 पर यूनिट। और हमने जो यूनिट लेने होते हैं वो यूनिट सोल्ड लेने होते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के लिए यूनिट सोल्ड लेने होते हैं। 22,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट है? 25 रुपए। 25, तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 550,000। हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन 2980 माइनस 550,000 2430। लो मेरे भाई, वेरिएबल एक्सपेंस सारे माइनस हो गए। अब आ जाए लेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वो जो गिवन है 750,000 एज इट इज आ जाते हैं यहां पे 756,000। फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस वो कितने हैं जी? 504,000।
लो मेरे भाई, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया, माइनस कर दिया 756 माइनस कर दिया 504, तो 117000। ठीक होगी बात? क्लियर ये? अब हम किससे करना है? अब हम कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन के जरिए। ठीक है, तो आ जाए जनाब, अब्जॉर्प्शन वाला तरीके से भी करके देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन जी, सबसे पहले हम निकालेंगे सेल्स। सेल्स कभी चेंज नहीं होती, 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 250, कितना आ जाएगा? 5500 था। लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, तो पहले ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट है? 2000 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? जो आपके पास 110 है, इसके अंदर फिक्स्ड है ही नहीं, तो हम इसके अंदर फिक्स्ड भी ऐड कर देंगे। 28 का रेट निकाला था ना, 28 का रेट निकाला था ना, स्टार्ट में मैंने आपको सवाल पढ़ते हुए बता दिया था। इसका मतलब है 110 पर वेरिएबल था जिसमें मटेरियल, अब इसमें हमें जो चाहिए होता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। और हमारे पास जो रेट उसने दिया था वो वेरिएबल के तो सारे तीनों को इकट्ठा करके दे दिया था, फिक्स तो अलग बताया था। यहां पर ये इसके अंदर 3 रेट है और 28 हमने खुद ऐड कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे प्रोडक्शन वाली बात पे। हम ना वेरिएबल प्रोडक्शन को अलग कर देते हैं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवरहेड नहीं, कॉस्ट, मटेरियल भी लेबर भी। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 115, इसको अलग लिख लेते हैं, और फिक्स्ड प्रोडक्शन अप्लाइड ओवरहेड को अलग लिख लेते हैं। फिक्स्ड अप्लाइड ओवरहेड 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 28, इसको अलग कर लेते हैं। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के 4,000 यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 115 प्लस 28 से, 115 प्लस 28 से। समझ लगी ना? क्योंकि 115 में तो सिर्फ वेरिएबल वाले थे, मटेरियल लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, और 28 हमें अब्जॉर्प्शन के अंदर चाहिए होता। ओके, तो आज जरा कर लेते हैं। 2000 मल्टीप्लाई किससे करें? 138 से, 276,000, 24,000 को 115 से, 27 2760 000। ओके की बात? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 115, फिर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 28,000, 28 672,000, और 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 115 प्लस 28, 572,000। हमारे पास आ गया जी 2776 प्लस 2760 प्लस 672 माइनस 572, 3136,000। अंडर अब्जॉर्प्शन है ये ओवर अब्जॉर्प्शन है? क्योंकि यहां पर आपको पता है हमारे पास कितने थे? 756,000, 756,000 एक्चुअल है, और हमने अप्लाई कर दिए 672। अंडर या ओवर? अंडर अब्जॉर्प्शन। कितने से अंडर अब्जॉर्प्शन है? ऐड अंडर अब्जॉर्प्शन 84,000 प्लस हो गया 3136, 3220,000। हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करके अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन करते हैं
फिर उल्टा करते होते हैं, क्योंकि पहले हम एक्सपेंस में प्लस माइनस कर रहे होते हैं, बाद में प्रॉफिट में प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ पर अगर अंडर ऑब्जॉर्प्शन प्लस की है ना, अगर हम यहाँ ना लिखते, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लेते, तो फिर हमने इसको माइनस करना था। चलें जनाब, आ जाए जरा 5500,000 में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 2280,000। अब हमारे प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गए, लेस करेंगे नॉन प्रोडक्शन, मतलब वेरिएबल, सेलिंग एंड एडमिन। 22,000 यूनिट बिके थे 25 रुपए के हिसाब से, 550,000 था, और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वो है 504,000। हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2280 माइनस 550 माइनस 504, 1226000। तो मेरे भाई दोनों का प्रॉफिट आ गया। अब हमने किसी एक का प्रॉफिट लेके इसको रिकंसाइल करना है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं रिकंसाइल करने के बहुत मेथड है, लेकिन हम इनमें से कोई एक मेथड लेते हैं कि जिसका मर्जी प्रॉफिट ले लो, रिकंसिलिएशन। पेपर में नीचे करना है, क्योंकि अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे सामने दोनों प्रॉफिट हैं, लेकिन जब पेपर आएगा तो फिर आपने इसको नीचे लिखना है कि सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉफिट, किसी का भी प्रॉफिट ले लें, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल, क्या आ गया 11170000, माइनस कर देंगे इसका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना है 460,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्जिनल 460,000, और प्लस कर देंगे इसका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है इसका जनाब 220,000, फिर प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक दूसरे का, जो कि आता है 572,000 अंडर अब्जॉर्प्शन 572,000, और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन, कितना है जनाब 276,000। हमारे पास प्रॉफिट आ जाना चाहिए अंडर अब्जॉर्प्शन। चलिए जनाब फाइंड करके देख लेते हैं, 1170 माइनस 460 प्लस 220 प्लस 572 माइनस 276, तो ये हमारे पास आ रहा है 1126 1226 जो कि यही प्रॉफिट वन हो गया रिकंसाइल। समझ भी लग गई। चले जी एक क्वेश्चन फिर और देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का, ताकि क्वेश्चन आपको बाद में करते हुए परेशानी कम से कम हो। क्वेश्चन नंबर 2 में एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक तो ना नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कुछ बच्चों को, और बाकी ये क्वेश्चन आसान है। एक सिर्फ बात इसके अंदर थी, कहते हैं प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन और फिर रिकंसाइल। अब रिकंसाइल तुम खुद कर लो, ठीक है, रिकंसाइल मैं नहीं करवाऊंगा। ये भी पेपर में हो सकता है कि वो एक का प्रॉफिट दे के दूसरे का खुद पूछ ले, तो पूछ सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की प्लस माइनस करना होता है। तो इस सवाल के अंदर वो कहता है कि प्रोडक्शन 35,000 है, फिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर वो कहता है कि सेल पर यूनिट उसने हमें 200 रुपीज पर यूनिट दे दी। फिर वो देता है फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर 1 मिलियन, एडमिन एंड सेलिंग 2 लाख, बजटेड कैपेसिटी
40,000। तो एक चीज तो आ गई, बजटेड कैपेसिटी से हमारा रेट आ गया। इसको 40,000 पे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। कितना आ जाए जनाब? 1 मिलियन है, उसको 40,000 पे डिवाइड कर देंगे तो 25 रुपए आ गया। उसके बाद वो कहता है जी रेट भी उसने हमें बता दिया जी, मटेरियल का, लेबर का और वेरिएबल का, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। और ये 25 रुपए आ गया फिक्स्ड। और यहां पर उसने हमें बता दिया हुआ है कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, ठीक है। अब आगे चलते, कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर वैल्यूएशन, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री गुड्स ऑफ इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज, ओपनिंग स्टॉक की उसने खुद वैल्यू दे दी। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, और वो भी अंडर अब्जॉर्प्शन, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर अब्जॉर्प्शन उसने दे दी। और हमसे कहता है कि इसके अंदर 16% फिक्स्ड ओवरहेड है, 16% इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड है, ये ओपनिंग स्टॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग स्टॉक अब्जॉर्प्शन की वैल्यू तो उसने बता दी, ओपनिंग स्टॉक अब्जॉर्प्शन की वैल्यू उसने बता दी, और मार्जिनल की हम खुद फाइंड कर लेंगे। अब्जॉर्प्शन की बता दी 450,000, मार्जिनल के लिए क्या होगा? अब्जॉर्प्शन में 4 कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर हम फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड निकाल दें तो बाकी 3 बच जाएंगी, और वो 3 मार्जिनल के लिए हो जाएंगी। तो उस खुद कह रहा है लोग को 16% जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है उसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड है। तो ऐसा करो, 450,000 का 16% लेकर माइनस कर दो, 450,000 का 16% लेकर माइनस कर दो, तो वो हमारे पास आ जाएगा 378,000। ये ओपनिंग स्टॉक आएगा मार्जिनल का, और ये ओपनिंग स्टॉक आएगा अब्जॉर्प्शन। ओपनिंग स्टॉक आ गया, बाकी सवाल तो हो गया। फिर कैसे भला? अब्जॉर्प्शन का रेट ये गिवन है, मार्जिनल का 70, 40, 30 और 25 रुपए है फिक्स्ड। सवाल तुम्हारा हो गया। फिर क्या कह रहे हो, कर लोगे ये? कुछ भी नहीं रहा अब इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा जल्दी में ये सवाल करवा देता हूं ताकि बताएं जनाब, इसमें सेल कितने यूनिट की है, नहीं बताए हुए तो खुद फाइंड कर लो भाई। यूनिट सोल्ड नहीं बताए, रेट बताया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना पड़ा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 3,000। मैंने आपको कोई इक्वेशन बताई हुई है। प्रोडक्शन कितनी की? 35,000। अनसोल्ड कितने पड़े हुए हैं? 1,500। तो बाकी किधर गए? बिक गए। 3,000 प्लस 35,000 माइनस 1,500, तो हमारे पास आ गया यूनिट सोल्ड 36,500। यूनिट सोल्ड कितने आ गए? 36,500। ओके होगी बात? चले जी, यूनिट सोल्ड, सेल आ गई हमारे पास 36,500 मल्टीप्लाइड बाय 200 ही है ना, ये देखो। हाँ जी बताएं, 36,500 को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो? 200 से। 73,000। ओके की बात? इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, उसने खुद बता दिया हमें 378,000। आप कहोगे सर उसने तो बताया है 450,000। भाई वो तो अब्जॉर्प्शन का बताया है, उसके अंदर तो फिक्स भी शामिल होता है, हमने कौन सा लेना है। उसके बाद मैं तो यहां पर ना लाइन लगाकर ना दोनों ही लिखता जाता हूं ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। 3 यहां पर आएगा 450,000 ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन यहां मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां पर मटेरियल, लेबर,
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी। ओके, चाहे तो पर यूनिट तीनों प्लस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या अलग अलग कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। यूनिट बनाए कितने आपने? 35,000, 35,000। रेट क्या है? 70 40 30, 70 40 30, और फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है? 1500, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 140 से, इन तीनों को प्लस कर। पता है ना ये बातें? चलो जी, फिर कर ले 35,000 को 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2450,000, और 35,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 40 से तो 14 लाख। फिर 35,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1050,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया 140 से तो 210,000। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर जो भी वैल्यू आएगी फिर इसमें ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, और यहां पर हमारे पास उसने बताया हुआ है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये नहीं बताया कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। तो फिर हमारी अपनी मर्जी है, हम इसको ना फिक्स्ड ही समझ लगते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो एडमिन एक्सपेंस होते हैं वो तो फिक्स होते हैं। तो एडमिन एक्सपेंस पहले लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है हम प्रेफर करेंगे फिक्स्ड। अगर सेलिंग एक्सपेंस पहले लिखे होते तो शायद फिर वो भी प्रेफर करते, लेकिन कुछ नहीं बताया हुआ कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, तो हम इसको अपनी मर्जी से देखें। लो मेरे भाई, इसका मतलब है हमारे पास यहां पर कुछ भी नहीं आएगा और हमारे पास डायरेक्ट नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि 1 मिलियन है, ये अमाउंट 1 मिलियन, ये माइनस कर देंगे, और फिर फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को समझ लेंगे और 2 लाख माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट। और बिल्कुल जब यहां पर ये सवाल कर रहे होंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, तो ये तो सेम आएगा, मटेरियल की वैल्यू भी सेम, लेबर की वैल्यू भी सेम, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की वैल्यू भी सेम, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन यहां पर आएगा और वो आएगा अप्लाइड। अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को, मतलब 35,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 35,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 875,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 1500 को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो अब 140 प्लस 25 165 से मल्टीप्लाई करें। फिर उसी तरह अंडर अब्जॉर्प्शन ओवर अब्जॉर्प्शन पे सारा सवाल हमने वैसे ही कर। गॉट इट? उम्मीद है ये सवाल तो आप कर लोगे, ताकि मैं चाहता हूं कि कोई मुश्किल सवाल आपको करवा दूं, ये छोटे मोटे सवाल तो अब आपने कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये बड़े अच्छे सवाल हैं, इनको हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन कि जी मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के जरिए प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, और जी यहां पर एक और चीज है कि 6 मंथली पीरियड, 6 मंथली पीरियड का मतलब है 6 महीने के लिए अलग अलग कॉस्टिंग करनी है, मार्जिनल की भी और अब्जॉर्प्शन की, यानी आपको वो 6 मंथ का डाटा दे रहा है। और 6 मंथ की, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया होगा, मैंने वो क्वेश्चन इसलिए कंप्लीट नहीं करवाया कि मुझे पता था कि यहां पर मैंने ये सवाल करवाना है तो ये कवर हो जाएंगे 2 महीने। ठीक है, तो ये एक सवाल है जो अच्छा, हम आज के दिन के लिए ये एक सवाल करते हैं, फिर कल के दिन के लिए हमने नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी हमने 2-3 सवाल अच्छे रखे हुए हैं, वो करेंगे।
चले जी, आए जरा, हमारे पास वो कहता है कि आपके पास है जी डायरेक्ट लेबर, 3 घंटे लगते हैं, 1 घंटा 6 रुपए का है, तो पर यूनिट हो गया 18 रुपए। मटेरियल जी 4 kg है, 7 रुपए 1 kg पे है, 28 हो गया पर यूनिट। प्रोडक्शन ओवरहेड 3 रुपए, उसने खुद बता दिया, टोटल आ गया, और फिक्स्ड भी उसने बता दिया 20, और टोटल करता है 69। ये करके देखो 69 बनता है, 18 + 28 + 3 + 20, हाँ जी 69। और ये जो 69 रेट है, ये अब्जॉर्प्शन रेट है पर यूनिट या मार्जिनल है? ऊंची आवाज में बोलो, मार्जिनल है या अब्जॉर्प्शन है? ये अब्जॉर्प्शन है। इसके अंदर 4 वैल्यू प्लस की हुई है, मटेरियल भी, लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड भी और फिक्स्ड भी। ओके होगी बात? और ये है सारी प्रोडक्शन। आगे चलते हैं, कहता है नॉर्मल आउटपुट इज 16,000 यूनिट। नॉर्मल आउटपुट उसने दे दी, अगर नॉर्मल आउटपुट उसने दे दी ना, तो 16,000 को नॉर्मल एक्टिविटी लेवल को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बजटेड ओवरहेड आ जाएंगे, और अगर मैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्लाइड ओवरहेड आते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करूंगा तो बजटेड आते हैं, और अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्लाइड आएंगे, जो कि अब्जॉर्प्शन के अंदर हम लिखते होते हैं। तो ये कितना आ गया जनाब? 320,000। ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं, कहते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेशन के लिए ये आगे वो कहता है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, कहता है वेरिएबल है 20% ऑफ सेल वैल्यू, और फिक्स्ड है 1,80,000 एक साल के, 1,80,000 एक साल के, और हमें तो चाहिए होते हैं 6-6 महीने इस सवाल के अंदर, मैंने पहले कह दिया था। तो इसका मतलब है कि 1,80,000 अगर 6-6 महीने की हैं, तो फिर बताएं, सॉरी 1,80,000 साल के हैं, तो 6-6 महीने की कितने कितने 90,000। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं, कहते देयर इज ओनली वेरिएंस। अभी वेरिएंस की बात नहीं करते क्योंकि वेरिएंस का चैप्टर शायद अभी आपने नहीं पढ़ा। द only variance is fixed overhead volume variance. There is no unit of finished good stock at 1st October 2013 23। कहता है भाई नो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। The fixed overhead expenditure is spread evenly throughout the year. सेल प्राइस आ गई 140। यहां पर उसने बताया कि हमारे पास 8500 यूनिट बनाए और 7,000 सेल कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक में कितने बच गए? 1,500। वैसे ही है ना, ओपनिंग स्टॉक इसका है नहीं, ओपनिंग स्टॉक इसका नील है, इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया 1,500। 1,500 ओपनिंग स्टॉक हो गया, 7,000 बनाए और 8,000 बेचे, रह कितने गए? 500। ओके होगी बात? खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा पढ़ने वाला। अब हम इसको हल करते हैं, और रेट उसने ओपनिंग क्लोजिंग की कुछ नहीं बताए, तो इसलिए हमने उस हिसाब से देखना है जिस हिसाब से क्वेश्चन गिवन होता है। आ जाए जी, सबसे पहले मार्जिनल का करते हैं। पहले 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ सेल। फर्स्ट 6 मंथ की सेल कितनी है जी? 7,000। और सेकंड 6 मंथ की सेल कितनी है जी? 8,000। और रेट कितना है जी? 140 रुपए। आ जाए, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 140 और 7,000 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 140। ओके, तो 7,000 को मल्टीप्लाई कर दो 140,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 980,000 से 980,000।
और उधर की सेल कितनी आ जाएगी 8000 मल्टीप्लाइड बाय 140, 11,20,000, 11,20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, पेपर में पूरा लिखना है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक यहां पर नहीं है, ओपनिंग स्टॉक यहां पर है क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल, अगले 6 महीने, अगला महीना ओपनिंग स्टॉक। यहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है लेकिन प्रोडक्शन कितनी हुई, मटेरियल प्रोडक्शन हुई, मटेरियल का रेट अलग बताया हुआ ना, प्रोडक्शन हुई है जनाब 8500, तो 8500 मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट है 28 रुपए, ये है मटेरियल 28, 18, 3, 28, 18, 3 लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके की बात, यहां पर ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है लेकिन मटेरियल यही है, सिर्फ प्रोडक्शन चेंज है। तो अगले 6 महीनों की प्रोडक्शन कितनी है भला 7000, तो हम करेंगे 7000 को मल्टीप्लाई 28 क्योंकि और तो रेट बताया नहीं हुआ, 7000 को मल्टीप्लाइड बाय 18, 7000 को मल्टीप्लाइड बाय 3, दोनों मार्जिनल है। ये ना समझना कि एक मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है, दोनों मार्जिनल है, सिर्फ 6 महीने का फर्क है और रेट भी चेंज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक पहले का 1500 और उसका रेट क्या होगा 28 प्लस 18 प्लस 3 49। लो मेरे भाई वैल्यूज आ गई, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 28 238,000, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 80 153,000, 85,100 मल्टीप्लाइड बाय 3 25,500, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 49 73500। लो मेरे भाई, और इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाय सेम आएगी कॉस्ट क्योंकि सेम वैल्यू है 49 और इसका तो ओपनिंग स्टॉक भी है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 49। क्यों बोला, वो भाई जो पिछले साल का ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है पिछले 6 महीनों का, वो अगले 6 महीनों का ओपनिंग बनेगा, तो इसका ओपनिंग भी है लेकिन पहले 6 महीनों को ओपनिंग उसने खुद कहा है कि 1 अक्टूबर 2003 के अंदर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। चलिए जी, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं साथ, या पहले ये कंप्लीट कर लो, 238,000 प्लस 153,000 प्लस 25500 माइनस 73500। ये वैल्यू कुछ आगे पीछे हो जाए ना तो कर लिया करो कवर, क्योंकि बार बार तो हमने कैलकुलेशन करनी नहीं। ठीक है, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी पहला, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 980,000 माइनस 343,000 637,000 लेस कर दूंगा वेरिएबल, वेरिएबल है 20% ऑफ सेल, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड या सेलिंग एंड एडमिन 980 मल्टीप्लाइड बाय 20% 196। हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन 637 माइनस 196 441,000। मैं इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि मैंने कितने फाइंड किए थे 320,000। 320,000 तो पूरे साल के हैं, हमें इसको स्प्लिट कर देते हैं
6 महीनों पे, तो 160,000 आ जाएगा इधर और 160,000 चला जाएगा उधर। लेस कर देंगे फिक्स्ड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड या सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। वो कितने हैं जी? 180,000 साल के, तो यहां पर कितने लिख देंगे? 90। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। तो 441 माइनस 160 माइनस 90, 191,000 पहले 6 महीनों का प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल। और ये भी मार्जिनल है ये। और फिर दोनों के 6 महीने के प्रॉफिट अब्जॉर्प्शन से फाइंड करेंगे, फिर इनको रिकंसाइल कर लेंगे। तो यहां पर आए जनाब, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 49, ये तो आ जाएगा 73,500। 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 28, 196,000। फिर जी 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, 126,000। 7,000 multiplied by 3, 21,000. 500 multiplied by 49, 24,500। लो जी 73,500 प्लस 196,000 प्लस 126,000 प्लस 21,000 माइनस 24,500, 392,000। क्रॉस कंट्रीब्यूशन 1120 माइनस 1120 माइनस 392, 728,000। ओके जी। उसके बाद लेस कर दूंगा मैं वेरिएबल एक्सपेंस, वो है 20% ऑफ सेल, 2,24,000। इसको ना 6 महीने का कर लेना, क्योंकि ये हम लेते ही 6 महीनों की सेल का है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया नेट कंट्रीब्यूशन, 728 माइनस आंसर 504,000। हाँ जी, अब इसमें से क्या माइनस करना है? लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि है 160,000 और फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड जो कि है 90,000। ये हमारे पास आ गया जी माइनस 160 माइनस 90, 254,000 नेट प्रॉफिट। और ये दोनों नेट प्रॉफिट हमारे जो आए हैं ना, ये अंडर मार्जिनल फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, ठीक है। अब हम यही काम करते हैं अब्जॉर्प्शन के जरिए, फिर हम इसको रिकंसाइल भी करेंगे, वो आपने करना है। चलिए वो भी करके देख लेंगे। पहले हम उसका सिंपल, अब करना क्या है, सारा डाटा वही होता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट हो जाती है, ठीक है जी। चले जी हिम्मत कर लेते हैं थोड़ी सी। आ जाए जी, सबसे पहले तो सेल तो सेम रहती है, इसको भी 6 महीने के दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं। सेल तो हमारी कितनी थी भला? पहले 6 महीने की सेल है 7,000 और अगले 6 महीने की सेल है 8,000। और रेट कितना? 140 रुपए है ना? हाँ जी 140 रुपए। और यहां पर आ जाता है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 140। हाँ जी 7,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 140 से तो 980,000 और ये 11,20,000। ठीक होगी बात। लेस कॉस्ट ऑफ सेल कर लेते हैं जी। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक पहले, ओपनिंग स्टॉक कितना है? इसका तो है ही नहीं, इसका ओपनिंग स्टॉक है कितने यूनिट है भला? जो पिछले क्लोजिंग स्टॉक पड़े हुए हैं, लेकिन इसका अभी रेट हमें नहीं पता, रेट फाइंड करके आते हैं। फिर मटेरियल कितने यूनिट बनाए थे? 8500, 8500 इधर, 7,000 उधर, 8500 मल्टीप्लाइड बाय
रेट कितना है 28, लेबर 18, वेरिएबल ओवरहेड 3, और इसमें फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अप्लाइड भी आते हैं मल्टीप्लाइड बाय, वो कितने फाइंड किए थे, ये फाइंड ही नहीं किए, गिवन है ये 20, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 69, गॉट इट। यहां पर आ गया मल्टीप्लाइड बाय 69, फिर मटेरियल हमारा कितना है जी 7000 मल्टीप्लाइड बाय 28, लेबर है जी 7000 मल्टीप्लाइड बाय 18, वेरिएबल ओवरहेड है जी 7000 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिक्स्ड ओवरहेड है जी एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय, और क्लोजिंग स्टॉक है जी 500 मल्टीप्लाइड बाय 69। हो गया सवाल। चले जी वैल्यू फाइंड कर लें इसका, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 28, 238,000, ये तो वही चीजें आएंगी 238,000, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 18, 153,000, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 25,500, 8500 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,70,000, और 1500 मल्टीप्लाइड बाय 69, 103,500, 238,000 plus 153,000 plus 25500 plus 170,000 minus 103,500, 483,000, 980,000 minus 483,000, सॉरी अभी अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन भी करना है, 483 तक लिखना है जी मेरे भाई। अंडर है या ओवर है, हमारे को 320,000 थे, लेकिन 320,000 थे पूरे साल के, और 6 महीनों के बने थे 160,000, और 160,000 में अप्लाइड ज्यादा हो गया, ओवर अप्लाइड है, तो लेस कर देंगे ओवर अप्लाइड। कितने ओवर अप्लाइड है 10,000, क्योंकि 1,60,000 बनता है एक्चुअल, और अप्लाई कर दिया 1,70,000, जितना ज्यादा अप्लाई कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 473,000, तो 980 माइनस 473, 507,000। ओके होगी बात। अब आ जाते हम लेस नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसमें वेरिएबल है 980,000 का 20%, 196,000, और दूसरे कितने थे 90,000। लो मेरे भाई 507,000 माइनस 196 माइनस 90, 221,000, गॉट इट, नेट प्रॉफिट आ गया अंडर अब्जॉर्प्शन। हाँ जी, इन 6 महीनों की भी बात कर ही लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 69, 103,500, 7,000 multiplied by 28, 196,000, 7,000 multiplied by 18, 126,000, 21,000, 14,000, 1,40,000, और 500 multiplied by 69, 34,500। ओके जी बात। लो मेरे भाई 103,500 प्लस 196,000 प्लस 126,000 प्लस 21,000 प्लस 1,40,000 माइनस 34,500, 55,200। अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? क्योंकि 6 महीनों के 1,60,000 ही है,
और हमने अप्लाई कितने कर रहे हैं, 1,40,000 अंडर अप्लाइड है, तो 20,000 मजीद ऐड कर देते हैं प्लस 20,000, तो हमारे पास आ गया 572,000। 1120 में से 572,000 माइनस किया तो 548,000 हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें वही दोनों माइनस कर देंगे, 1120 का सेल लेस वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 2 to 4,000। पिछले में भी ये किया था ना, वेरिएबल 2 to 4 ही है, 2 to 4,000 और फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन 90,000। तो मेरे पास आ गया जी 548 माइनस 196, सॉरी 2 to 4 माइनस 90,000, 234,000 नेट। हाँ जी जनाब, ये हमारे पास आ गया दोनों, ठीक है जी, दोनों के 6-6 महीनों के नेट प्रॉफिट। मैं आपको रफ वर्किंग करवा देता हूं, बाकी तो फिर आपने देख लेना है। पहले 6 महीनों का मार्जिनल का प्रॉफिट कितना था, 191, उसका क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर देते हैं। पहले 6 महीनों की बात करने लगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका 73500, उसका ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। फिर दूसरे का क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 103,500, 103 नहीं, हाँ अब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक 103 और माइनस ओपनिंग स्टॉक उसका माइनस कर देंगे, तो कितना है उसका ओपनिंग स्टॉक, उसका भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। हमारे पास प्रॉफिट देखते हैं जनाब, 191,000 माइनस 73500 प्लस 103,500, तो कितना आ गया जी 221, 221,000 आ गया बराबर। फिर दूसरे का भी देख लेते हैं जी, उसका है 254,000, आपने तो वो प्रॉपर करना है ना अपने तरीके से, माइनस इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 24,500, इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है जी 73,500, प्लस दूसरे का क्लोजिंग स्टॉक है 34,500, माइनस उसका ओपनिंग स्टॉक है 103,500। करके देखें जी, 254,000 माइनस 24,500 प्लस 73,500 प्लस 34,500 माइनस 103,500, 234,000। क्लियर होगी बात जनाब, तो समझ लग गई है। चलें जी, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए अब तकरीबन इस असाइनमेंट का, जो दूसरी असाइनमेंट मैंने आपको दी है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 5 भी हो गया। आपने जो नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले क्वेश्चन जो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसका, क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई और बुक है तो इसका नाम आप देख लेंगे तो नाम से भी पता चल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आपने दोबारा पिछला भी ओवरव्यू एक दफा देखना है, क्योंकि 2 लेक्चर मजीद उसके बाद आपका यहाँ टेस्ट होगा, और टेस्ट आपको पता लाजमी होता है यहाँ पे, ठीक है बात जनाब। चले जी, नेक्स्ट लेक्चर से पहले अल्लाह हाफ़िज़।